फिर गिरना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मोहन बहुत ही शरारती था। वह अपने आप को ही सबसे बड़ा दरनाट समझता था। पल्ले उसके कख है नहीं था। एक बार की बात है कि उसने बहुत ही ज्यादा अत चक ली होती है तो उसे परमात्मा उसी टाइम ही सीधा कर देते हैं, उसका सिर ही फाड़ देते हैं, उसे कई महीने मंजे पर ही पाई रखते हैं। फिर वह थोड़ा सा ठीक होने लग जाता है और फिर उसका धीरे धीरे से वही हाल होने लग जाता है। वह फिर चामल जाता है। अभी भी उसके पुराने जख्म बरे भी नहीं होते कि वो नए अगाने को फिरता होता है। वह फिर बहुत ही ज्यादा चौड़बाजी करना, अत चकना शुरू कर देता है। तो उसके सामने भगवान ने तो क्या प्रगट होना था, क्योंकि वो तो पापी होता है। भगवान ऐसे लोगों पर थोड़ी ना प्रगट होते हैं। तो उसके सामने एक साधु आ जाते हैं। वह रास्ते में कहीं तुरा ही जा रहे होते हैं तो साधु को वह देखकर दांत निकालने लग जाता है। साधु तो तुरे जा रहे होते हैं। साधु भी परमात्मा को बहुत मानते होते हैं तो वह किसी का माथा देखकर ही पढ़ लेते हैं कि ये किस किस्म का आदमी है, तो उसका वह माथा पढ़ लेते हैं। फिर वह अपने आप ही साधु को बुलाता है। साधु तो अपनी मौज में जा रहे होते हैं तो वह साधु को रोक लेता है। साधु रुक जाते हैं और वह उसी टाइम ही साधु से बोलता है कि ये हाथ में क्या पकड़ा है, तेरे हाथ पैर तो काम करते हैं सही से, तू कुछ और ही कर ले, कमा ही ले, ये क्या करी जाता है। तो साधु तो फिर साधु ही होते हैं, वो कुछ भी बोलते नहीं है क्योंकि वह उसका माथा पहले से ही पड़ चुके होते हैं और जब वह हटता ही नहीं है के जैसे बोलने से तो साधु उसे बोलते हैं कि तेरे साथ अब तक ये घटना हुई है कि नहीं, तो वो ऐसे ही मजाक में टालना चाहता होता है। तो साधु उससे बोलते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, अगर तूने मुझको रोका है तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें पूरी बात बताऊं, वरना मुझको तेरे से बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो साधु उसको जमा ही चुप करा देते हैं और उसे बोलते हैं कि तेरे साथ ये घटना घट चुकी है, तू मुझे बस हाँ ना में जवाब दे। तो वह हैरान हो जाता है कि ये तो मेरे साथ सच में ही हुआ है। तो वह और भी बहुत कुछ बताते हैं, वो सब कुछ ही सच में ही उसके साथ हुआ होता है। तो साधु बोलते हैं कि अपने हाल हिले सही कर। तो वो उसी टाइम साधु को माड़ा बोलने लग जाता है। तो साधु उसे बोलते हैं कि तू पहले बहुत बुरा गिर चुका है, उस टाइम तो तू थोड़ा सा बच गया था, अगर दोबारा गिरा तो तेरे सांस ही जाएंगे। तो उसको तो वो बात भी साधु की मखौल ही लगती होती है। तो साधु उसे बोलते हैं कि जैसे तेरे हाल हिले हैं तू फिर गिरने वाली हरकतें कर रहा है और तू गिरेगा भी। तो इतना बोलकर साधु चले जाते हैं। फिर वह कुछ दिनों के बाद में ही मर जाता है। साधु के बोल सच हो जाते हैं। वह फिर ऐसे गिरता है कि उसको कोई भी डॉक्टर बचा नहीं पाता। डॉक्टरों ने क्या बचाना होता है, उसकी जान ही पहले ही निकल गई होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड इतना अपने आप पर ठीक नहीं होता। साधु तो परमात्मा का ही रूप होते हैं, उन्हें तो उसे बख्श देना चाहिए था। साधु ने पहले उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि साधु को तो पता ही था कि ये कैसा बंदा है, इसलिए फिर साधु को बोलना पड़ा। जब उसने साधु को बोलने के लिए मजबूर ही कर दिया था तो ही वह बोले और उसे ऐसा श्राप दिया कि उसके 4 दिन भी ना निकले, वो खत्म हो गया। इतनी अत चुकनी कभी भी ठीक नहीं होती, इसलिए उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो फिर ऐसे गिरा कि मुड़ के कभी भी उठ ही ना पाया, उसका खात्मा ही हो गया। ऐसे ही होता है, जे अत का निपटारा होता ही होता है। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।